बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, वी ऑल नो दैट कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, तो उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना स्टांस ले लिया हुआ था। और वो था कि बाइडन इंतज़ामिया और डोनाल्ड लू और अमरीकी मुदाखलत पाकिस्तान के अंदर हुई है, उसके नतीजे में उनकी हुकूमत ख़त्म की गई। उनमें बहुत सारे किरदार और भी हैं जिनको इससे रिलेट किया गया इस सारी सिचुएशन से। तब से इस्टेब्लिश ये होता चला आया और ये नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजीद तकवीत पकड़ता गया विद इन द सर्कल्स ऑफ PTI कि जनाब अमरीकी मुदाखलत से इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई है। अब उसके बाद जब इमरान खान साहब को जेल हो गई, मुकदमात पे मुकदमात बनते चले गए, एंड वी ऑल नो दैट कि वो सियासी मुकदमात हैं। तो उसके बाद तहरीक इंसाफ की जो अमरीका में लोग थे, जो उनके वोटर सपोर्टर या अहदेदारान थे, बरतानिया में थे, कनाडा में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, उन्होंने अपनी जमात के लिए लॉबिंग स्टार्ट की। उन्होंने लोगों को बताना स्टार्ट किया कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, 9 मई को क्या हुआ, 26 नवंबर को क्या हुआ, और ये मामला आउट ऑफ कंट्रोल होते गए गवर्नमेंट के। बहुत बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेटवर्किंग फैलती चली गई। जब डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर मुंतखब हो गए तो उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब को लेकर बहुत सारी चैमगोइयाँ थी कि इमरान खान साहब को इन्विटेशन आ सकता है, मोहसिन नकवी साहब को आ सकता है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आ सकता है। फिर एट वंस पाकिस्तानी मीडिया और हमारे कुछ सहाफ़ियों ने ट्वीट्स करना स्टार्ट की कि जनाब मोहसिन नकवी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इन्विटेशन आया है, लिहाजा वो डोनाल्ड लू की इनाग्रल इवेंट जो है, सेरेमनी जो है, उस पर जाएँ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो कहीं नजर नहीं आए। मोहसिन नकवी साहब नजर आए, जिनके बारे में मुख्तलिफ आरा है। कुछ लोग कहते हैं ऑफिशियली, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो पर्सनल कैपेसिटी में गए थे, फॉरेन ऑफिस को कोई इन्विटेशन नहीं आया था। आगे चलिए तो ख्वाजा साहब कहते हैं कि वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वहां पर गए। नदीम मलिक साहब के शो में उन्होंने कहा। रिसेंटली नबील गबोल साहब ने पारस जहां जेब साहबा के शो में फरमाया कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं गए थे, उनको इन्विटेशन आया था, लिहाजा उन्होंने अपनी जगह मोहसिन नकवी साहब को भेज दिया। ठीक है, ये सारी कंट्रोवर्सीज की वजूहात क्या है, जरा उसके ऊपर बात करते हैं। और आज मोहसिन नकवी साहब की एक स्टेटमेंट आई है, बयान आया है कि वो वहां पर क्या करने गए हैं और कौन सी एंटी चाइना लॉबी का वो हिस्सा बने हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। ये सारी कंट्रोवर्सीज वक्त के साथ साथ बढ़ती गई और गवर्नमेंट जो फ्रंट फुट पे फ्यूरियस होकर अमेरिका में अपनी गवर्नमेंट की लॉबी, अपनी गवर्नमेंट का नैरेटिव, अपनी गवर्नमेंट के इकदामात रखने गई थी, वहां पर वो बैक फुट पे दिखाई दिए। फॉरेन ऑफिस इस सारे मामले को डिसोन करता दिखाई दिया कि जनाब पर्सनल कैपेसिटी में गए थे, और वो किसी तकरीब में चले भी गए थे तो वो गलती से चले गए थे। वो जो गंगस्टर्स वाली तकरीब थी, जो एंटी चाइना जो एक है तकरीब जो थी, या जो गंगस्टर जो है ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, वो एंटी चाइना व्यू माइंड है उनका, या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब उनकी तकरीब में चले गए थे, वो गलती हो गई थी। अब मोहसिन नकवी साहब कहते हैं मैं किसी ऐसी तकरीब में नहीं गया, ये सब प्रोपोगंडा किया जा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि रिसेंटली पीका एक्ट में तरामीम के बाद अब ये सजा फॉरेन ऑफिस के उस बंदे को दी जाएगी जो कहता है कि गलती से चले गए थे, या उस बंदे को दी जाएगी थी जो टीवी पे बैठ के कहता है कि जनाब वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने गए थे, या उस बंदे को दी जाएगी कि जो ये कहता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जगह पे मोहसिन नकवी साहब गए थे, या उस बंदे को दी जाएगी कि जो कहता है कि वो पर्सनल कैपेसिटी में गए थे। बहरहाल इसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट आ चुकी है, और अभी कुछ देर पहले मैंने वो वीडियो देखी है। उस वीडियो से आपको क्लैरिटी आ जाती है कि गवर्नमेंट किस कदर पैनिक में है लेकर अमेरिका को। ये जरा सुन लीजिए इसका कंटेंट क्या है, फिर इस पे बात करते हैं। बहुत ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ पॉइजन किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में मैं इसको मूल दुश्मनी कहूंगा कि आप सियासत करें, जरूर करें, आपका हक है करना, लेकिन इस हद तक ना जाएं कि जहां पे पाकिस्तान का नुकसान है। तो मेरा वाहिद मकसद यही था कि हम पाकिस्तान का जो हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम यहाँ के पॉलिटिशियंस को दें। बड़ी अच्छी मीटिंग हुई और बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, और उन्होंने कईयों ने तो ये कहा कि हमें ये वाले मामला का पता ही नहीं था, इन चीज़ों का जो आपने बताया। तो इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले दिनों में आपको और अच्छा पॉजिटिव साइन नजर आएगा। मोहसिन नकवी साहब अमेरिका में कुछ साथियों से बात करते हुए कह रहे हैं कि जनाब मेरा मकसद ये था कि यहाँ पर आकर मैं अपनी गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रखूं, सियासतदानों के सामने रखूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत गंद डाला गया है। ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ और वो जो लॉबिस्ट और वो जो वहाँ पर वर्कर वोटर सपोर्टर है तहरीक इंसाफ के, डॉक्टर शहबाज गिल जैसे लोग, और फिर कुछ सहाफ़ी डॉक्टर उम्मीद पीरज़ादा जैसे लोग, वजाहत साहब जैसे लोग, इस तरह के लोग जो इस रिजीम के खिलाफ या इस रिजीम के इकदाम के ऊपर सवाल उठाते हैं और वहाँ पर लोगों को अवेयरनेस देते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी हमारी हुकूमत को लेकर। मैं इसीलिए आया था कि मैं यहाँ के सियासतदानों से मुलाकात करूँ, मैं उनको बताऊँ कि रियलिटी क्या है, और मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। लोगों ने मुझे यहाँ पर ये बताया कि हमें तो पता ही नहीं था कि जो वर्जन आप बता रहे हैं कि यहाँ पर ये भी है। मतलब अब मुझे नहीं पता कि मोहसिन नकवी साहब ने क्या वर्जन बताया होगा।
मोहसिन नकवी साहब ने गालिबन इद्दत में निकाह केस बताया होगा वहाँ पर। वहाँ पर मे बी मोहसिन नकवी साहब ने ये बताया हो कि जी वो खाना कम वाली घड़ी जो थी, हम मुसलमान हैं और खाना कम वाली घड़ी अगर कोई बेच दे तो फिर हमारे सहाफ़ी उसको चूमते फिर रहे हैं और वो देखें वो तो बहुत बड़ा इक़दाम था। शायद मोहसिन नकवी साहब ने ये बताया हो कि जनाब ये जो तोशाखाना 1, तोशाखाना 2 और ये इस तरह के केसेस जो हैं ये हाई कोर्ट्स में कैसे जाते हैं, कैसे वहाँ पे उड़ जाते हैं, मुझे नहीं पता मोहसिन नकवी साहब ने क्या बताया होगा। या शायद मोहसिन नकवी साहब ने ये बताया हो जो ख्वाजा असद ने वहाँ पर बैठकर कहा था कि ये बहुत बड़ा मुसलमान है और हम थोड़े से एनलाइटेंड लोग हैं और ये ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा मुसलमान है इमरान खान। मुझे नहीं पता क्या कहा। ज़्यादा बेहतर होता कि मोहसिन नकवी साहब क्लैरिटी के साथ आते कि जनाब ये चीज़ों को मैंने एड्रेस यहाँ पर किया है। यहाँ पर अब 2-3 सवालात पैदा होते हैं। एक तो पैनिक मोड ऑन है कि जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, क्योंकि समझा यही जाता है, पाकिस्तान के सहाफ़ती सर्कल्स के अंदर ये समझा जाता है कि मोहसिन नकवी इस टाइम के ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ज़्यादा ताकतवर शख्सियत है वो वज़ीर दाखिला कहने को। वो कोई इलेक्टेड वज़ीर दाखिला नहीं है कि मतलब इलेक्शन लड़के नहीं आए, वो सेनेटर बनाए गए और सेनेटर बनने के बाद वो वज़ीर दाखिला हैं। वो रिवायती सियासतदान नहीं है कि जो किसी सियासी पार्टी से, इवन ख्वाजा आज़म साहब ने अगले दिन इस चीज़ का एतराफ़ किया कि वो किसी पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं है, बट वो वज़ीर दाखिला हैं पाकिस्तान के। और आम तासुर ये पाया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे समझे जाते हैं। फैसल बावड़ा साहब हो जाएँ, ये हो जाएँ, तो इस तरह के काकड़ साहब इवन। तो ये कहा जाता है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा ये एक हमारे जो पावर सर्कल्स हैं उनसे बहुत करीबी हैं इनके मरासिम सब लोगों के। ओके। अब इसी के ऊपर एक और खबर जो विल्सन ने ट्वीट किया था, उसके ऊपर डॉक्टर शहबाज गिल ने भी तज्ज़िया दिया हुआ था उसके ऊपर कि किसी टॉक शो के अंदर पाकिस्तान के अंदर, मैं नाम नहीं ले रहा इसमें कि मतलब क्या बंदा रगड़े, डॉक्टर गिल ने रगड़ दिया तो मैं भी रगड़ना शुरू कर दूँ। उन्होंने फरमाया कि जी ये मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है और वो जो विल्सन के हल्के के पाकिस्तानी लोग हैं, उन्होंने बड़ा प्रेशर डाला और उन्होंने कहा कि जनाब हम तुम्हारी फंडिंग बंद कर देंगे, तुम ये ट्वीट करो फ्री इमरान खान। मुझे नहीं समझ आती कि हमारे ये बुज़ुर्ग तज्ज़ियाकार, हमारे ये बुज़ुर्ग सहाफ़ी जिनकी यकीन माने कि हमारी उम्रों से ज़्यादा तजर्बा है इन लोगों का। जर्नलिज़्म में इन लोगों का तजर्बा हमारी उम्रों से ज़्यादा है और किसी वक़्त में ये बेहतरीन सहाफ़ी माने जाते थे पाकिस्तान के। ये किस तरह की थ्योरीज़ घड़ के पाकिस्तानियों को फेंकते हैं उनके आगे और फिर ये बिलीव करते हैं कि लोग वो मान भी लें। और बदकिस्मती की बात ये है कि जिन किसी को सियासी जमात के वर्कर को या जिस किसी सियासी जमात को ये थ्योरीज़ सूट करती होंगी, वो इसको उठा भी लें। वो इनको वाह 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 देखें जी कमाल कर दिया। मतलब रिसेंटली सहाफ़ियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस टेलीविजन के ऊपर दिखाई गई है इस मुल्क के अंदर, सहाफ़ियों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। मैंने हमेशा सुना था सियासतदान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इफेक्टिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सहाफ़ी अपनी खबर छापते हैं, सहाफ़ी अपना व्लॉग करते हैं, सहाफ़ी अपना टॉक शो करते हैं, सहाफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैंने पहली दफ़ा देखा। और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कट भी होती है पाकिस्तान के बड़े-बड़े टेलीविजन चैनल्स के ऊपर। सो बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर नई विटनेस की जा रही हैं। इसी तरह जो विल्सन की ट्वीट को लेकर जो ये रिलेट किया गया कि जनाब पाकिस्तानियों की जो प्रेशर था, उनके हल्के के जो रेजिडेंट थे, जो उनके सपोर्टर थे, जो उनके फाइनेंसर थे, उनके कहने के ऊपर ये ट्वीट हुआ है। हुण इत्थे तो ही कहानी बनती है कि उन्होंने पाकिस्तानियों चों कोई बंदा उठे, वो जनाब हमारे सीनियर तज्जियाकार, सीनियर एंकर पर्सन के ऊपर अमरीका में कर दे केस कि जनाब इन्होंने हम पर इल्ज़ाम लगाया रॉन्ग डूइंग का, और जो विल्सन उठें और वो लगा दें कोई केस का वो ऐलान कर दें कि जनाब मैं केस करने जा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने पैसा लेकर ये ट्वीट किया है। सो ये मामलात कहाँ के कहाँ जाएंगे। जहाँ पर आपको चीज़ें ठीक करनी चाहिए, चीज़ें ठीक अंदर खाते की जाती हैं। मोहसिन नकवी साहब आपके लिए मशवरा है, आप मीडिया पर्सन हैं, आप मीडिया टाइकून हैं, कितने चैनलों के आप मालिक हैं ज़ाती तौर के ऊपर। आपके लिए एक दरख्वास्त और एक मशवरा है, ये जो मीटिंग्स की फुटेजेस पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स को देकर एक इंप्रेशन बनाने की कोशिश की ना कि आपने वहाँ पर जाकर अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन जो रिपब्लिकन्स और अमेरिकन जो कांग्रेसमैन और सेनेटर्स जो हैं उनके साथ आपने तबाही फेर दी और पाकिस्तानी नैरेटिव जो है आपने गवर्नमेंट का नैरेटिव और पीटीआई ख़त्म शुद्ध वाला नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई जो इस मुल्क के अंदर कि आपकी मुलाकातें बहुत सक्सेसफुल रही हैं। मुलाकातें यूँ सक्सेसफुल नहीं होती सर। मुलाकातें अंदर खाते होती हैं, जो पॉलिसी मेकिंग होती है, जो कन्विंस करना था आपने किसी को, जो अपना व्यू पॉइंट आपने रखना था, वो चुप करके अंदर खाते आपने रखना था, वो टीवी के ऊपर आगे नहीं रखना था। हाँ, इससे मकसद ये मुझे तो समझ आता है, जितना मैं आपको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, कि आपकी मुलाकातें सक्सेसफुल नहीं हुई, लिहाज़ा आपने पाकिस्तानी अवाम को ये इंप्रेशन देने के लिए कि मुलाकातें बहुत सक्सेसफुल रही हैं, आपने ये खबरें टीवी के ऊपर पाकिस्तान की आपकी चलती रहीं, ट्वीट्स आती रहीं, फुटेजेस चलती रहीं, लिहाज़ा इट डज़ नॉट वर्क दैट वे इन माय ओपिनियन। अगर ये कोई मामलात सीरियस होते या आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कुछ वहाँ पर मिल रही होती पज़िराई, तो ये चुप खा करके अंदर खाते बैठकर मुलाकातें, मीटिंग्स करते और जब उसका असर आता, तो फिर आपको और मुझे आइडिया हो जाता कि जनाब दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। खैर, एक चीज़ वो भी मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा, या सियासत करें, लेकिन इस हद तक ना जाएँ कि मुल्क को नुकसान होने लग जाए।
मैं ज़ाती तौर के ऊपर मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है और मैं कुछ मेरा ओपिनियन भी है कि मैं नहीं समझता कि कोई भी पाकिस्तानी दुनिया के किसी नुक्कड़ में भी होगा वो पाकिस्तान के खिलाफ काम करना चाहेगा। हमारे यार पाकिस्तानी जो बाहर बैठे होते हैं यार, वो हमसे बहुत ज़्यादा मुहिब वतन होते हैं। मैं खुद रहा हूँ एक लंबा चौड़ा अरसा पाकिस्तान से, खुद बाहर रहा हूँ। सो आई अंडरस्टैंड दैट कि जब आप पाकिस्तान से बाहर होते हैं, पाकिस्तान से आपकी अटैचमेंट, पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान की मिट्टी, इसके नाम से प्यार जो है वो एक डिफरेंट लेवल का होता है। सो हम सब पाकिस्तान के अंदर रहने वालों को भी थोड़ा सा मुहतात रह के बात करनी चाहिए उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। एनीवेज, मोहसिन नकवी साहब की मीटिंग, मोहसिन नकवी साहब का दौरा, मोहसिन नकवी साहब के टारगेट्स, मोहसिन नकवी साहब ने क्या अचीव किया, ये उनकी ज़ुबानी ही आपने और मैंने सुन लिया हुआ है। लिहाजा अब इसके ऊपर खुलकर बात की जा सकती है कि मोहसिन नकवी साहब का दौरा वाकई में ऑफिशियल दौरा था और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रहे थे। ਹੁਣ ਵੇਖੋ सजा किन्नू ਹੁੰਦੀ कि झूठ किन्ने बोले, सच किन्ने बोले, प्रोपेगेंडा किन्ने कीता है, इसके ऊपर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन पीका एक्ट में तरामीम हम सहाफ़ियों के लिए, आपके, हम सब के लिए, ट्विटर के लोगों के लिए, यूट्यूब के लोगों के लिए, फेसबुक के लोगों के लिए हुई हुई हैं। देखिए उसमें कोई हुकूमती शख्सियत भी काबू आती है एट सम पॉइंट के नहीं। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।